आशा बहुओं की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी गर्भवती महिला को सही इलाज दिलवाएं और डिलीवरी के वक्त अपनी देखरेख में अस्पताल पहुंचाएं। लेकिन आशा बहुएं अलग ही खेल में जुटी हुई हैं। ताज़ा मामला औरैया जिले से आया है, जहां एक आशा बहू ने गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल ले जाने की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। दर्द हो रही थी। हाँ। वो क्या नाम है जो मुरारी की सहायता नहीं है वो मंजू गुप्ता है, तो वो बोली तुम इसमें एडमिट करो, एडमिट करके और इसे भर्ती करो। जब हमारी जवाबदारी है कुछ बच्चे के ना, इससे कुछ नहीं होगा। तुमने कि पैसे कितने लगेंगे बता रही थी 10,400, फिर 15,000 रुपया लिया अलग से, दवा दारू अलग से, हर चीज़ ऐसे 20,000 रुपया इसको उन्होंने ले लिया। आप सैपई या कानपुर ले जाइए, कहीं जहाँ पे आपने दिखाया डिलीवरी हुई वहाँ किसी ने लगाया नहीं इंजेक्शन वगैरह या कुछ, हमने कुछ नहीं लगाया है। सुबह हम यहाँ लेके आए तो यहाँ अस्पताल बंद था। बातचीत हुई है, वो जाकर अकेले में बात करो उससे, लापरवाही के मामले से हुआ है सब कुछ। अब आप क्या चाहती हैं? अब तो ऊपर तुम कार्रवाई करेंगे। मेरा तो बच्चा भी चले जाओ, बहन बेरीदारी बिल्कुल सीरियस। क्या है? दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मानपुर के रहने वाले रजित कुमार ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के बाद मुरादगंज की आशा बहू को जानकारी दी। आशा बहू ने उसे सरकारी अस्पताल न ले जाकर शहर के मोहल्ला तिलक नगर में मौजूद प्राइवेट रक्षा हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां रात भर दर्द से तड़पने के बाद रजित की पत्नी मिथिलेश ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अगले ही दिन अचानक बेटे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार का गुस्सा फूट पड़ा और सभी लोग सीधे अस्पताल पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा भी किया गया। परिवार का आरोप है कि बच्चे के पैदा होने के बाद डॉक्टर ने किसी तरह का कोई टीका नहीं लगाया, जिससे उसके शरीर में जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई। अब जच्चा मिथिलेश की भी हालत गंभीर हो गई है। रक्षा हॉस्पिटल में लेके आया मैं। किसको? अपनी मैडम को। हाँ, क्या हुआ? उसको जिसको यानी डिलीवरी होने थी। हाँ। तो बोले नॉर्मल होने, मैंने कहा ठीक है। बोले कर इतना पैसा लगेगा। कितना पैसा बताया? 10,400। हाँ। एक्स्ट्रा रुपए 15,000 लग गए। हाँ। और फिर इसके बाद में उन्होंने ना उसको टीके लगाए ना टाके लगाए, ऐसे ही मरीज छोड़ दिया। बोलिए नॉर्मल बच्चा हो गया, ले जाओ आप अपने घर पे। बच्चा मेरा आज खत्म हो गया। बच्चे को लेके आए उसको भी। वहीं रक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक थे। दोनों को ही प्रोटोकॉल के हिसाब से इंजेक्शन दिए गए और फिर डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन घर जाने के बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। पेशेंट का नाम है मिथिलेश जी। पेशेंट जब ये मिथिलेश हमारे पास आई थी तब ये 1 फिंगर पोजीशन था। कब आई थी आपके पास? हमारे पास आई है 31 तारीख को जी। और 1 फिंगर पोजीशन था। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में दवाइयाँ लगाई जाती हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए, वैसे ही दवा लगाई गई और नॉर्मल डिलीवरी जो है रात भर पेशेंट रहा हमारे पास, है ना। सुबह जाके नॉर्मल डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बेबी रोता है, बेबी रोया, सब कुछ सही था और कोई टीयर नहीं आया, कहीं कुछ नहीं था। पेशेंट को जो है छुट्टी कर दी गई। छुट्टी होने के बाद अब इनका कहना है भैया का कि छुट्टी हो गई थी 1 तारीख को। पेशेंट जो लाया गया किसके द्वारा लाया गया? पेशेंट एक अजीत मल में इनके ये कहीं गए होंगे। अजीत क्या नाम है गांव का? क्या मंजू गुप्ता। मंजू गुप्ता एक नर्स है। अच्छा। हाँ, मंजू गुप्ता ने जो है इनको यहाँ भेजा था। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, पेशेंट की छुट्टी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, घर चले गए ये लोग। और ऑल ऑफ अ सडन किसी कारण बस जो है इनका बच्चा एक्सपायर हो गया। तो इनको इन्होंने किसी से दिखवाया होगा, तो उन्होंने इनको बताया बिना बच्चा देखे कि आपका बच्चा जो है सेप्टिक की वजह से या इन्फेक्शन फैलने की वजह से एक्सपायर हो गया और आपको अस्पताल में टीका नहीं लगा। जबकि जो है हमारे यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद, हर एक डिलीवरी होने के बाद, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो ऑपरेशन हो, और डिलीवरी होने के बाद बच्चे को और उसको जच्चा को टीटी लगाया जाता है और बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना होने पाए नाभि के रास्ते। और वो प्रोटोकॉल है विटामिन के लगाना, तो विटामिन के लगाया जाता है। नहीं, यही इन लोगों का आरोप है कि ट्रीटमेंट सही ना होने के कारण बच्चे की मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ पे जो भी हुआ है बिल्कुल बढ़िया हुआ। हमारे यहाँ से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, हम कभी नहीं अपने यहाँ से निराश करके भेजना चाहते हैं। हाँ, इस समय इनकी पत्नी की भी हालत सही नहीं है, वहीं आपको रेफर किया गया, क्या कहना चाहिए इस पर?
पत्नी की हालत भी अभी हमने जैसा देखा है उस हिसाब से तो हमें तो अभी फिलहाल सही लग रही है। ये जो बता रहे हैं कि पेट में ऊपर चढ़ रहा है, तो डिलीवरी के बाद जो सूजन आती है वो हर डिलीवरी के बाद वो होती है, क्योंकि यूट्रस का साइज धीमे धीमे नीचे आता है। तो जब तक वो है वो तो रहेगा, और जो दर्द है वो तो डिलीवरी के बाद जो दर्द होता है वो नॉर्मल सी चीज़ है, वो हर लेडी में होता है। डिलीवरी के बाद कुछ टाँके वगैरह भी लगाई गई है? टाँके नहीं लगे हैं। और ये पर्सनों के आरोप में कुछ टाँके वगैरह भी लगाई गई, इसको टाँके टाँके नहीं सही लगे, टाँके तो नहीं लगे हैं, एक भी टाँका नहीं आया है। परिवार डॉक्टर पर आरोप लगा रहा है और डॉक्टर अपनी अलग थ्योरी दे रहे हैं। अब इसमें गलती किसकी है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस मामले में आशा बहू की लापरवाही जरूर उजागर हो गई है, क्योंकि जिस तरह आशा बहू ने महिला को कमीशन के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया वो बिल्कुल गलत है। और अय्या से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।